नर्मदे हर सीताराम। इस वक्त हम श्री कनक बिहारी आश्रम कोटेश्वर निसरपुर में हैं। चूँकि कोटेश्वर में यह स्थान पहले हुआ करता था, लेकिन डूब क्षेत्र होने की वजह से अब उस जगह से ये एक अन्य स्थान पर आके बसा है, जो निसरपुर के नाम से जाना जाता है। तो आश्रम के जो मुखिया महाराज जी हैं, उनसे हम मिलेंगे और आश्रम के बारे में जानेंगे। महाराज जी का यहाँ बहुत प्रभाव रहा है, यहाँ के लोगों के ऊपर बड़ी कृपा रही है। तो महाराज जी के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके तपस्थली के बारे में जानेंगे। एक बार स्थान को हम देख लेते हैं और फिर महाराज जी जो यहाँ के वर्तमान में महंत हैं, उनसे बातचीत करके आश्रम के क्रियाकलापों को, यहाँ के तमाम जो सेवा कार्य चलते हैं, साधु संतों की सेवा होती है, परिक्रमावासी जन की सेवा होती है, उसके बारे में जानेंगे। आज हम यहाँ पे भोजन प्रसाद पाए, इतना आनंद आया कि मेरे पास शब्द नहीं मैं बता पाऊँ। और साथ ही साथ मेरे पास शब्द नहीं कि मैं बता पाऊँ, शब्दों में बयां कर पाऊँ। और भोजन के साथ हमें 100 रुपये दक्षिणा भी मिला। और जब भोजन का जो पात्र है उसे धुलने के लिए हम नल के पास गए, तो हमसे एक महात्मा जी बोले, अरे नहीं आप रख दीजिए, इसको हम लोग धुल लेंगे। तो हमने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक तो भोजन कराया आश्रम ने, फिर दक्षिणा दिया, फिर बर्तन भी धुले, ऐसा नहीं। तो किसी भी आश्रम में जाइए तो अपने पात्र को आप ज़रूर धुलिए, ठीक है। एक बार हम लोग इधर देख लेते हैं। ये इस तरफ अंदर जाना संभव नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये किचन क्षेत्र है और महाराज जी स्वयं यहाँ के महंत के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये सब पकवान बना हुआ था। किचन में अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ हम सब कुछ देर पहले भोजन प्रसाद पाए हैं और फिर उसकी शुद्धि की जा रही है। महाराज जी हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। और ये भंडार गृह है। आप देख रहे हैं सब्जियां वगैरह सब पड़ी हुई हैं। चूँकि अभी ये अस्थायी स्थान बनाया गया है, जो पुराना प्राचीन स्थान है कोटेश्वर में इस आश्रम का, वो सरदार सरोवर बनने के कारण जल में डूबा हुआ है। और दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ऐसे तो बड़े सनातनी रूप में हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो स्थान आश्रम डूब क्षेत्र में प्रभावित है, उनके पुनर्निर्माण के लिए कोई ठोस योजना सरकार की ओर से नहीं किए। हालांकि कुछ ज़मीनें उन्होंने दिया है, लेकिन धन आदि का भी समुचित प्रबंध सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। अभी ये सब निर्माण कार्य जो है चल रहा है। तो महाराज जी से हम मिलते हैं। महाराज जी, नर्मदे हर सीताराम। ये हाँ, सबके पास चलते हैं। और महाराज जी आपका पूरा नाम क्या है? अच्छा, नाम लिखा है ना? श्री कनक बिहारी जी आश्रम कोटेश्वर जिला धार। जो बड़े महाराज जी यहाँ पे हैं, सबसे बड़े महाराज जी जिन्होंने स्थान का आधारशिला रखा जी, उन सबसे पहले आप उनका नाम हमें बताएं। महाराज जी का नाम श्री श्री 1008 श्री कमलदास जी महाराज। ठीक। उनके बाद आश्रम कोटेश्वर जी। उनके बाद जो वर्तमान में महंत जी हैं, वर्तमान में महाराज जी हैं श्री श्री 1008 श्री अयोध्यादास जी महाराज, आपके गुरु जी महाराज जी। और उसके बाद आपका यहाँ पर सेवा कार्य तय किया गया है। एक महंत जी के रूप में आप यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और यहाँ कुछ साधक जन हैं। किसी को आपत्ति तो नहीं होगी ना वीडियो में आने में? हाँ, कभी कभी कोई साधक जन नाराज़ हो जाते हैं। हमारे सहयोगी कृपया कैमरे को पकड़ लें और थोड़ी देर के लिए एज ए कैमरामैन हमारी सहायता कर दें। तो आप सबको मालूम है कि हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं होता है, हम ही अकेले सब कुछ। इधर ना लाएं, कर ले लीजिए। अरे आप लोगों का दर्शन सबको मिल जाएगा। हाँ, और देखिए ऐसे सुंदर सुंदर मूर्ति आपको बहुत दुर्लभ है, देखने को मिलते नहीं। अभी गुफा से निकल के आए। हाँ, पंजाब रहते हैं महाराज जी पंजाब रहते हैं। महाराज जी बरसाना से। बरसाना मतलब वृंदावन वाला ये क्षेत्र। बरसाना से महाराज जी बरसाना से हैं, ठीक है। और वर्तमान में जिन महाराज जी का आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त, इन महाराज जी के नेतृत्व में, हाँ नाम पूरा बताइए इधर। अच्छा, पूरा नाम आपका? शत्रुघ्न दास जी महाराज जी हैं, यहाँ के महंत जी हैं। और बहुत आपकी उम्र तो कम है महाराज जी, बहुत तो कम है। उम्र मालूम है आपको अपनी? नहीं पता है, ठीक है।
तो ये जरा हमें दिखाइए। हाँ, यहाँ साधु संत जन की सेवा होती है और परिक्रमावासी जन के रहने का भोजन का प्रबंध होता है। उसके अलावा गौशाला भी यहाँ है ना? गौशाला है। तो हम जब यहाँ खेती है और सब ये कार्य साधु और साधक जन मिलके करते हैं ना। खास तौर पे महाराज जी जो रसोई का काम है, भोजन पकाने का, बनाने का सारा काम, ये सब आश्रम की खेती है। वो सब यहाँ के साधु महात्मा जी करते हैं ना। किचन में अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित है। आहा, कितना सूची, कितना सुंदर आश्रम है। पता है, ऐसे, ये कैमरा भी पकड़ लीजिए, ऐसे स्थान की तो दुनिया वालों की बड़ी ज़रूरत है कि बाबा जी को दान दे दिया, अब बाबा जी अपने हाथ से बना के भोजन सबको पवा रहे हैं। हाँ, तो साधु जन का जो स्वभाव होता है वो सेवा वाला होता है। कुछ और आप स्थान के बारे में हमसे बताना चाहेंगे? गौशाला में चलिए ना। हाँ, थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे ताकि अनकट शॉट हम बना पाए। यहाँ पर चूँकि इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, इसलिए हम पूरे वीडियो को लाइव नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट बार बार ब्रेक हो रहा है और इंटरनेट की समस्या को देखते हुए वीडियो शूट कर रहे हैं। थोड़ी जल्दबाजी वीडियो शूट करने में आपको दिख रही होगी। उसका कारण ये है कि आज ही दिन में 2 विद्यालयों में प्रवचन सत्र हैं। उन विद्यालयों के बच्चों के बीच में जाके सत्संग करना है और रास्ते के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ लोगों से मिलना है जो सेवा कार्य में संलग्न रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हमको दिख रहे हैं गौवंश। हाँ, आए हाय, अरे अरे, आ जाओ। अरे भगवान, वाह 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 वाह। लीजिए माता जी, भैया जी, ये तो लग रहा है जैसे पढ़े पढ़ाए गुरुकुल के बच्चे हों। क्या आपस में झगड़ा नहीं करते हैं? आजा, आओ। एक ले ली ना बाबू, अब दूसरे को दे दो। हेलो, ले भाग क्यों रही हैं देवी? आप ले लिया ना, उधर आपको लेना है। आजा। हाथ चाटने से गुदगुदी हो रही है। जय हो जय हो जय। आप अपने हाथ से खिला दीजिए। हाँ, अरे बाप रे, अरे बच्चों, यार सच में फर्स्ट टाइम हम इतने नज़दीक से इन देवता लोगों के पास हैं। नहीं तो डर लगता है ना, अभी जीव भाव ख़त्म हुआ नहीं मेरा, तो डर लगता है कि कहीं ये लोग ठोक ठाक दिए तो हम पंचर हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, कितने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो महाराज कुछ आप हमें जानकारी भी अपनी ओर से देना चाहते हैं, आश्रम से जुड़ने के लिए कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो उस बारे में। गौ सेवा करते हैं, परिक्रमावासियों का अन्य क्षेत्र है। एक नंबर आप हमें अरे तारी टूट रही है लोग, भैया उठा लीजिएगा ऊपर। इनको तो गोद में लेने लगे। अच्छा ये बताइए। हाँ ठीक है, ऊपर करके बात कर लीजिए। हाँ, तो इसको लीजिए, हम इसको पकड़ ले रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ी देर बाहर चलते हैं, नहीं तो तार टूट देंगे लोग, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। उधर, हाँ इधर चलते हैं। हाँ, और इनको छोटे वाले को बस ले आते हैं। अब सब लोग आप लोग पैक हो जाइए थोड़ी देर के लिए। बहुत शरारत कर रहे थे आप लोग, बहुत शरारत कर रहे थे। बस चलो। आपकी जो परिक्रमा यात्रा है उसके लिए एक सबसे बड़ा सुखद अनुभव। हाँ, ये अद्भुत है, ये तो मेरी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। और अभी हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, उसमें से 1000 रुपया हम भी अपनी ओर से इनके चारा वारा के लिए कुछ दे के जाएंगे। ठीक है बच्चू? बहुत मन खुश हो गया, मन खुश हो गया, आनंदित है। कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दीजिए और एक नंबर बताइए स्थान का, ताकि लोग यहाँ से जुड़ पाए। आप अपना भी नंबर दे सकते हैं जी। नंबर दे दें? हाँ, मोबाइल नंबर 8964067255। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 8964067255। और कोई फेसबुक पेज वगैरह यहाँ का बना हुआ है? हाँ, फेसबुक आश्रम के नाम से है, श्री कनक बिहारी आश्रम ठीक, कोटेश्वर वो हम वीडियो के साथ टैग कर देंगे। हाँ, पेज बना हुआ है।
जी। बहुत बढ़िया। और कुछ और जानकारी महाराज जी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़े महाराज जी और अपने महाराज जी के बारे सबसे में, बड़े महाराज जी, उनकी तपस्थली उनकी के बारे में। तपस्थली कोटेश्वर में रहे महाराज जी, हम सब भी रहे बचपन से उन्हीं के साथ हाँ। में सेवा में आपने रहे। अपनी आंखों से बड़े महाराज जी को देखा? जी, उन्हीं के पास में रहते थे सब। आपने जो उनके आखिरी के जो क्षण होते हैं, हाँ हाँ उनकी जो सेवा हाँ। इन्होंने बचपन से अरे उनके वाह। साथ रहकर की है, गुरुजी के साथ में। तो सिद्ध पुरुष थे, ऐसा सौभाग्य किसी किसी को मिलता है सेवा करने का। सब तो आप देखिए महाराज जी बहुत बोलने वाले नहीं लग रहे हैं, कम बोलते ना आप। महाराज जी बचपन से आए, पढ़े लिखे नहीं है, सब यही सेवा कर रहे हैं बस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना, सेवा, गौ सेवा। बहुत अच्छा लगा। बहुत आप ये कभी नहीं कहिए पढ़े लिखे नहीं है, आपके भीतर ना भगवान का वास है। और आपका जो स्वभाव है ना, इसको हम हृदय से प्रणाम कर रहे हैं और मन एकदम से खुश हो गया। सब कुछ वातावरण देखे, ईश्वर करे बहुत जल्दी ये आश्रम जो ना अपने एकदम अलंकृत स्वरूप में ये प्रकट हो जाए। अभी निर्माण कार्य चल रहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है, इस स्थान के लिए अगर आप अपनी सेवाएं सहयोग देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। अगर सक्षम है तो ज़रूर कुछ न कुछ सेवा यहाँ भेजिए। महाराज जी का नंबर आपने देखा, 80 से 100 गैया है सब, 100 गाय हैं, 100 गाय हैं। तो उनको आप अपना सहयोग साथ देते रहिए। निर्माण चल रहा है। हाँ, उधर मंदिर का निर्माण चल रहा है, नया है, शुरू है सब। एक बार हम लोग उधर भी चल के देख लेते हैं। जी हाँ, एक बार हम इनके पास फिर आएंगे, बच्चों लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो बहुत लोग देखता है, लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इधर ये गौशाला हाँ, अंदर भी अच्छा यहाँ भी बड़ी गैया मैया हैं। हाँ, ये हिंदी बाबा लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारी गौ माँ हैं। अभी उधर हम लोग जब आ रहे थे तो देख रहे थे, उधर वो लोग अपना आनंद ले रही हैं। तो पूरा पंखा उंखा लगा है, साफ़ सफाई है। आप उसको तुरंत साइलेंट कर दीजिए। हाँ, तो अब एक बार हम लोग जहाँ मंदिर बन रहा है वो हिस्सा देख लेते हैं। इधर से चल रहा है। जो भगवान का यहाँ पर संपूर्ण स्वरूप है वो इन्हीं स्थान पे जो निर्माण चल रहा है विराजमान किया जाएगा ना। हाँ, तो अब अंदर इसके जाना अभी हमको उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा उसमें बल्ली लगे हुए हैं। हाँ, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो झटका लगेगा तो दिक्कत होगी। हाँ पक चुके हैं। हाँ, चलिए एक बार थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं। प्रभु, ये तो हॉल वाला हिस्सा हो गया ना, और सामने से वो रहेगा, सामने का गेट, वो सामने का गेट है। और यहाँ भगवान का अंदर स्वरूप विद्यमान होगा, कनक बिहारी सरकार का। और ये जो पिलर्स दिख रहे हैं ये जगमोहन वाला हिस्सा हो गया। ये 4 जगमोहन, ये हाँ ठीक, ये गर्भगृह, ये गर्भगृह। ठीक, तो पूरा आश्रम आपने देखा। और ये सब आश्रम का ही भूभाग है ना। ये सब बहुत विस्तृत सरकार की तरफ से एक अच्छा कार्य हुआ है कि जो प्राचीन कोटेश्वर स्थान है बाबा जी की तपस्थली, साधना स्थल, वो जब जलमग्न हो गया डूब क्षेत्र के कारण, डूब में आने के कारण, तो कुल कितना ज़मीन सरकार ने दिया? 2 हेक्टेयर दिया। 2 हेक्टेयर, ये पूरा 2 हेक्टेयर है। ठीक, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कुछ धन आदि मुहैया नहीं कराया ना सरकार ने, धन आदि मुहैया नहीं कराया। ये एक विचारणीय विषय है, अभी भी समय है। हाँ, भगवान की कृपा से मलाई काट रहे हैं मामू हमारे शिवराज जी। तो
ढूंढ ढूंढ के भगवान के जो घर बन रहे हैं ना, खास तौर पे जो डूब क्षेत्र वाले मंदिरों के नए भवन बन रहे हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं सहायता प्रदान करते रहिए। अभी हम आप सबसे विदा लेते हैं। सीताराम, नर्मदे हर, नर्मदे हर।